जो मुस्कुरा रहा उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। क्यों बचें संघर्ष से, आखिर संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन जीवन में संघर्ष होगा उतनी ही शानदार सफलता होगी। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही सफलता है। हमारी जिंदगी में संघर्ष की क्या भूमिका होती है, इसे अपन एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो जाता है। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो अपने खेतों में अनाज उगाया करता था, बहुत मेहनत से अपने खेतों की देखभाल करता। अक्सर उसी के खेतों की फसल खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज तूफान आ जाता, कभी धूप तो कभी आंधी। किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो ही जाती। एक बार वह किसान गुस्से से आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, आपको लोग सर्वज्ञ ज्ञाता मानते हैं कि आपकी इच्छा के बगैर इस धरती पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप एक छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। यदि आप जानते होते तो ये आंधी तूफान बाढ़ ये कभी आने नहीं देते। खेती करने में कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम जैसे हजारों लाखों किसानों को। यदि आप मुझे ये शक्ति दे दें कि तू जैसा चाहे वैसा मौसम हो जाए, तो आप देख लेना प्रभु, मैं अन्न का भंडार भर दूंगा। किसान के ये तीखे वाक्य सुनकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। अचानक से उसी समय भगवान किसान के सामने प्रकट हो जाते हैं और किसान से कहते हैं कि तू जैसा चाहे वैसा मौसम अपनी फसल के लिए ला सकता है, ये शक्ति मैं तुझे देता हूँ। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। भगवान की ये बातें सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने गेहूं की फसलें अपने खेतों में बोई। जब उसे लगता कि खेतों को पानी चाहिए तो पानी मिले, जब उसे लगता कि खेतों को धूप चाहिए तो धूप मिले। आंधी तूफान बाढ़ उसने कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस बार ऐसी फसल हुई कि इससे पहले ऐसी फसल कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती हुई फसल को देखकर किसान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और मन ही मन सोचकर ये बोलने लगा कि इस बार दिखाऊंगा मैं भगवान को कि ये होता है शक्तियों का सही उपयोग करना। मेरी ये मेहनत और मेरी सफलता देखकर भगवान को भी अपने नियम बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद फसल कटने पर आ गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, लेकिन जैसी उसकी निगाहें फसल की बालियों पर गई तो उसने देखा और उसने अपना माथा पकड़ लिया और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की बालियों के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं था, पूरी बालियां खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ और रोते हुए दोबारा से भगवान को पुकारा, चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि हे भगवान, आपने ये मेरे साथ क्या किया? क्या आपने मुझे किसी चीज की सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तुमने उन्हें बरसात को सहने दिया, ना ही तुमने धूप में उन्हें तपने दिया। तुमने अपनी फसल को एक भी चुनौतियों का सामना करने नहीं दिया, इसीलिए सारे पौधे की फसलें अंदर से खोखला रह गईं। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये फसलें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करती हैं। इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, जो गेहूं के दानों को उनके वास्तविक अस्तित्व में लाती है। तूने अपनी फसलों को कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनके अस्तित्व का जन्म होना था उन्हें वो संघर्ष मिल ही नहीं पाया, इसीलिए सारी बालियां अंदर से खोखला हैं, खाली हैं। बालियां इसलिए खाली हैं क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष करने ही नहीं दिया। एक बात और याद रखिए, जब सोने के आभूषण बनते हैं और सोने की कीमत बढ़ती है तब सोने को गलाया जाता है, तपाया जाता है, हथौड़े से पीटना पड़ता है, उसे इन संघर्ष से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसकी और ज्यादा वैल्यू बढ़ती है। कोयले का टुकड़ा तभी हीरा बनता है जब वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इन कठिन सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, तब जाके कोयला हीरा बनता है। इसी तरह से हमारी जिंदगी में यदि कोई चुनौतियां ना हो, कोई संघर्ष ना हो, तो हम भी उन फसलों की तरह, उन बालियों की तरह अंदर से खोखले रह जाएंगे। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। विपरीत परिस्थितियां, कठिनाइयां, समस्याएं हमें अंदर से अधिक निखारती हैं। यदि आपकी जिंदगी में कठिन परिस्थितियां आती हैं, कठिन चुनौतियां आती हैं, संघर्ष आता है, तो इस संघर्ष से घबराना नहीं है, हमें इस संघर्ष का डट के सामना करना। तभी हम जिंदगी में अपना खुद का अस्तित्व बना पाएंगे, तभी हम अपनी असल पहचान बना पाएंगे। जितनी ज्यादा आपकी जिंदगी में चुनौतियां, संघर्ष आएंगे, आप उतने ही मजबूत होते जाएंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पे हथौड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। चलिए मिलते हैं किसी मोटिवेशन फायर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।